हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके भी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गयासुद्दीन बलबन। बलबन दोस्तों, बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1287 ईस्वी। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा कि बलबन से पहले जो भी सुल्तान बने वे पूर्णतः दुर्बल तथा अयोग्य थे। अतः उनकी दुर्बलता के फलस्वरूप राज्य में चारों तरफ अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी तथा सल्तनत के विभिन्न भागों में हिंदू विद्रोह हो रहे थे। तुर्की आमीर सत्ता में काफी शक्तिशाली हो गए थे तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में बड़ी संख्या में मंगोल आक्रमण हो रहे थे। बलबन के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अतः बलबन ने सभी विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए अत्यंत कठोर तथा बर्बर नीति अपनाई, जिसे इतिहासकारों ने लौह और रक्त की नीति कहा। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हिंदू विद्रोहियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। बर्नी द्वारा हिंदू विद्रोह के चारों केंद्र बताए गए हैं। मेवात अलवर, दूसरा है अवध उत्तर प्रदेश बिहार अयोध्या, तीसरा है दोआब गंगा यमुना का स्थान, चौथा है कटेहर बिहार। बलबन ने इन हिंदू विद्रोहियों का दमन किया तथा तुर्की सत्ता को पुनः स्थापित किया। बलबन का दूसरा मुख्य कार्य सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर देना था। बलबन ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि जिल्ल इलाही या अल्लाही अल्लाह का प्रतिनिधित्व होता है। बलबन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने दैवीय शक्तियों का प्रतिपादन किया। बलबन ने अपने दरबार का वैभव बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दरबार में ईरान की परंपराओं को लागू किया, क्योंकि ईरान का दरबार विश्व में अपनी गरिमा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसने अपने दरबार में नवरोज का ईरानी त्योहार मनाना प्रारंभ किया। नारोज या नवरोज हिजरी संवत के प्रथम दिन को नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसे ही नवरोज या नौरोज कहा गया। बलबन ने दरबार में सुल्तान को अभिवादन करने के लिए सिजदा व पाबोस परंपरा को प्रारंभ किया। सिजदा 90 डिग्री के कोण पर झुककर सुल्तान का अभिवादन करना। पाबोस सुल्तान के पैर छूकर उनका अभिवादन करना। बलबन का प्रशासन। सुल्तान प्रशासन का वास्तविक प्रतिनिधि सुल्तान था। बलबन ने निरंकुश राजतंत्र को जन्म दिया। उसके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य थे। बलबन का गुप्तचर विभाग। बलबन के द्वारा प्रथम केंद्रीय गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया, जिसे दीवाने बरीद कहा गया तथा इसके प्रधान को बरीद ए मुमालिक कहा गया। बलबन का सैनिक विभाग। बलबन द्वारा पहला केंद्रीय सैनिक विभाग गठित किया गया, जिसे दीवाने आरीज दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष आरीज ए मुमालिक था। पहला आरीज ए मुमालिक हमादुल मुल्क था। इसने बलबन की सेना का पुनर्गठन किया। बलबन के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति का दमन किया गया, क्योंकि 40 गुलामों का समूह बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा था। बलबन की मंगोल नीति। जिस समय बलबन दिल्ली का सुल्तान था, उस समय मंगोलों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था। मात्र हिंदुस्तान एक मुस्लिम राज्य बचा था, जो मंगोल द्वारा भारत पर आक्रमण करना स्वाभाविक था। मंगोल शासक तिमूर खान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, किंतु बलबन ने उसके प्रयासों को असफल कर दिया। इस प्रकार बलबन ने दिल्ली की सीमाओं को मंगोली आक्रमण से सुरक्षित किया। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र केकुवाद शासक बना, किंतु केकुवाद के लखवा होने के कारण बलबन का पौत्र कैमूर सुल्तान बना। किंतु 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी आरीज ए मुमालिक के पद पर कार्यरत था, जिसने कैमूर व केकुवाद का वध करके एक नवीन वंश का प्रारंभ किया, जो इतिहास में खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात खिलजी वंश आरंभ हो जाता है, जिसकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।